देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। सरकार ने आज से 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को टीका लगवाने की इजाजत दी है, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते एमपी, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में 18 से 45 उम्र के बीच के लोगों को अभी वैक्सीन लेने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हेल्थ मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि राज्यों से कहा गया है कि मरीज की स्थिति के बारे में अटेंडेंट को बताया जाए ताकि डर का माहौल खत्म हो सके। यह भी कहा गया है कि अटेंडेंट के बैठने के लिए सुविधाएं बनाई जाए, जहां पर एक टेलीफोन लाइन हो जो नर्सिंग स्टेशन से कनेक्टेड हो सके। एक सीनियर डॉक्टर दिन के तय समय में आकर अटेंडेंट को मरीज के बारे में बताएं। मध्य प्रदेश में 1 मई से 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन को अभी टाल दिया गया है, जिस पर कांग्रेस ने निशाना साधा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार ने चुनाव में जीतने के लिए युवाओं से लुभावने वादे किए थे। सरकार युद्ध स्तर की तैयारियों की बात करती है लेकिन युद्ध नहीं करती। बीजेपी विधायक खुद सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। तैयारी नहीं है, इनके पास वैक्सीन नहीं है, आज भी वैक्सीन नहीं है, आज 60 साल से ऊपर के भी वैक्सीन नहीं लग रही है। तो ये सरकार केवल घोषणाओं की सरकार है, जमीन पे कुछ नहीं है। युद्ध स्तर की बात करते हैं लेकिन युद्ध नहीं करते, युद्ध में फेल हो चुके। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से। आकाश, वक्त की जरूरत है वैक्सीनेशन और सभी वैक्सीनेटेड हो जाए तभी ऐसा लगता है कि कोरोना की रफ्तार थम सकेगी। जो लगातार मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा है उस पर लगाम लग सकेगी। लेकिन मध्य प्रदेश में जो स्थितियां हैं कि वैक्सीन ही नहीं है, तो 18 साल से ऊपर के लोगों को अब वैक्सीन मिलना थोड़ा मुश्किल यहां पर नजर आ रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि इस पर सियासत भी हो रही है। पीसी शर्मा ने सवाल उठाए हैं और आने वाले दिनों में इस पर तीखी प्रतिक्रिया और सामने आ सकती है। बिल्कुल जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, हर रोज 12,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैक्सीन लगना महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि सरकार के पास वैक्सीन का टोटा है। सरकार अभी 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए इंतजार करना होगा। हालांकि कल देर रात हैदराबाद से 1.5 लाख डोज रवाना किए गए थे, तो 3 मई तक और वैक्सीन आने की संभावना है, लेकिन फिर भी ये डोज अभी नाकाफी होंगे, क्योंकि जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश की वो ज्यादा है और इस हिसाब से युवाओं का जो वैक्सीनेशन होना है वो फिलहाल के लिए अभी रुका हुआ है। हालांकि जो 45 साल से अधिक के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन अभी मध्य प्रदेश में जारी है। 3 मई को आने वाले डोजेस के बाद यह तय हो पाएगा कि वैक्सीनेशन कब तक चालू होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने यह कहा था कि जो पुराने स्टॉक हैं उनसे 18 से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन ना किया जाए, तो नए डोजेस के लिए एमपी सरकार को अभी इंतजार करना पड़ रहा है। ठीक आकाश, लेकिन अब सियासत इस पर हो रही है। हालांकि लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सियासत ऐसे संवेदनशील मामलों को लेकर ना हो, लेकिन अब क्योंकि पीसी शर्मा ने सवाल उठा दिए हैं और पीसी शर्मा ने ये बहुत वाजिब सवाल उठाया है कि युद्ध स्तर पर जब तैयारियां हैं और प्रधानमंत्री ने जब ये ऐलान कर दिया था कि 1 मई से जो तीसरा चरण है वैक्सीनेशन का वो शुरू हो जाएगा, तो क्या इंतजाम पहले से नहीं करने चाहिए थे मध्य प्रदेश सरकार को? बिल्कुल जी, हमारी टीम जितनी भी बार स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के पास पहुंची, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होने का दावा किया। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने यह तक दावा किया कि युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं, सभी व्यवस्थाएं तैयार हैं और 18 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन देने के लिए मध्य प्रदेश तैयार है। लेकिन शायद सीएम ने 29 तारीख को बातचीत की कंपनियों से, जिसके बाद निर्णय आया कि कंपनियां अभी वैक्सीन नहीं दे पाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे वो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हो, तो लगातार जानकारी देते रहे कि सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं नहीं थी। इसी को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना था कि बंगाल चुनाव हो चाहे दमोह चुनाव हो, पूरी हो गई होती तो शायद आज से वैक्सीनेशन होने लगता, 18 साल से ऊपर के लोग भी केंद्र तक पहुंचने लगते। फिलहाल धन्यवाद आपका आकाश तमाम जानकारी के लिए। आगे देखना होगा कि अब वैक्सीनेशन को लेकर क्या कदम मध्य प्रदेश के अंदर उठाए जाते हैं और सरकार की अब क्या प्रतिक्रिया आती है इसको लेकर, यह भी देखना जरूरी होगा।